नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल पाम हमारे सामने है और पाम की अगर हम आकृति देखते हैं तो पाम की आकृति यहाँ पे आयताकार बन रही है। निश्चित रूप से दार्शनिक व्यक्तित्व वाला आपका जो है हथेली दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अंगूठे के नीचे वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। जो मिडिल फिंगर वाला भाग है वो यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा है। जो आपका जो है रिंग फिंगर वाला भाग है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा है। जो आपका कनिष्ठा वाला भाग है वो यहाँ पे पूर्णतया बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और मस्तिष्क रेखा और आपके धन और करियर की रेखा जिस तरह से जा रही है, इसमें गुणा का चिन्ह यहाँ पे बना रहा है। ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे इसका विश्लेषण करेंगे और आपको सटीक उपाय देंगे। निश्चित ही अगर आप उन उपायों को करेंगे तो जीवन में बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अपने तमाम जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं या सीख रहे हैं या तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक नई जानकारी से भरा वीडियो डालता हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ जाइएगा, उसको विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है उसका लाभ उठाइएगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये मिडिल फिंगर है और जो इसके नीचे का भाग है ना, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं। और जब ये यहाँ पे इस तरह से उठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं देता है, जिनकी वजह न हो, अड़चने बहुत ज़्यादा देता है, सुबह उठने में आलस्य देता है और इस तरह से बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जीवन काल में इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है, व्यक्ति धोखा खाता है और नौकरी चाकरी का मामला हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और दूसरी, भाग्य का साथ व्यक्ति को थोड़ा कम मिलता है और भाग्य स्थान है ये, तो इसीलिए धन के मामले में या तो पैसा नहीं बचता है व्यक्ति के पास, या तो व्यक्ति के पास जो है पैसा मिलता ही नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल में परिपूर्णता होनी चाहिए वो परिपूर्णता व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और जिस तरह से ये बैठा हुआ है, ये व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ज़्यादा खड़ी करता है, मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे इस तरह रूप में बैठा है और जब शुक्र अति बली हो जाता है तो ये भी मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये दो ग्रह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है सफलता के स्तर को घटा रहे हैं। तीसरी चीज़ देखें, यहाँ पे जो रिंग फिंगर है उसके नीचे वाला भाग भी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ऐसे में आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें,
आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, ठीक है ना, निखर कर नहीं आती हैं। कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बनता नहीं। पहले पहले काम स्टार्ट करो तो खूब अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा काम स्टार्ट करो, वो अच्छा चलता है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, परिपूर्णता पे नहीं पहुंचता है। कई बार व्यक्ति को अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है। कई बार व्यक्ति को जो है उसकी मेहनत का, परिश्रम का पूरा श्रेय, क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यापार कर रहे हो तो उसमें विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, नाम और यश नहीं मिलता है। नौकरी कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाती है। काम आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, श्रेय कोई और ले जाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, ठीक है ना। उस स्तर तक काम पहुंचता है लेकिन वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका कारण आपका सूर्य है। जब तक सूर्य ठीक नहीं होता है तब तक चीज़ें कहीं ना कहीं जो है इसी स्थिति में रहेंगी। और इसको ठीक करने का बहुत सुंदर उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी बात देखें, ये हमारा उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको बुध का पर्वत कहते हैं। ये भी बैठा हुआ है और जब ये बैठता है तो व्यक्ति चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे उसका खुद का व्यक्तित्व हो, वो मध्यम अवस्था में रहता है। वाणी की शक्ति वो आकर्षण करने वाली नहीं रहती है। अपनी बात को कैसे रखने हैं, कहाँ पे रखने हैं, सटीक तरीके से कैसे रखनी है। कई बार व्यक्ति जो है सोच के चलता है लेकिन जहाँ पे अपनी बात रखनी होती है भूल जाता है, और जब आधे रास्ते पे निकल जाता है तब वो कहता है अरे यार ये चीज़ तो भूल गए, यही चीज़ मेन थी, यही तो रखना था। तो ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। और इसके लिए सबसे सटीक है कि हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। और एक हरा रुमाल 3 महीने तक अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, सिंबल के तौर पे। उसे हाथ, मुंह, गला कुछ नहीं पोंछना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन करिएगा कुछ दिनों तक। और सुबह और शाम किसी पवित्र जगह में बैठ के, साफ सुथरी जगह में बैठ के, घर पे हो, छत में हो, कहीं भी हो, बोल बोल कर गायत्री मंत्र का यथावत यथाशक्ति पाठ करें। 3 महीने तक अगर आप ये चीज़ करते हैं, निश्चित ही पूरे व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा। सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक उसका छिड़काव अपने बदन पे करें, उस परफ्यूम को डालें। अगर एलर्जी नहीं है तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद बुध बहुत अच्छी स्थिति में आएगा और पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा। बहुत सुंदर स्थिति जो है ये बनाता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपूर्णता हासिल है इसको, ये अच्छी स्थिति में नहीं है। तो धन और करियर के मामले में व्यक्ति को अपूर्णता देती है, पूर्णता नहीं देती है। इसका रात्रि का उपाय होता है, कुछ योग और ध्यान क्रियाएं होती हैं, उनको मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा, धन और करियर के मामले में बहुत सुंदर रहेगा। और इनका जो मैं उपाय दूंगा आप उनको भी करिएगा। जीवन में जो मानसिक परेशानी है वो निश्चित रूप से पैसों से संबंधित, करियर से संबंधित और मानसिक परेशानी से संबंधित चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये जब इस तरह से करती है तो राहु के दुष्परिणाम देती है। कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, रुपए पैसे को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके, हर जगह व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसके कारण मानसिक परेशानी जन्म लेती है। उसके कारण व्यक्ति कई बार नशे की ओर जाता है, धन हानि होने की संभावना रहती है, या हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। तो ये चीज़ें ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो इस उंगली का झुकाव पूर्णतः आपकी इस उंगली की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता की भावना आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें तो ये फिंगर इस तरफ से झुक रही है। एक बात तो है आपके अंदर, किसी चीज को भी आप करते हैं उसको बड़े परख कर करते हैं, विवेकशीलता से काम करते हैं, बुद्धि चातुर्य से काम करते हैं, ये निश्चित है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे रिंग फिंगर का झुकाव भी इसी तरफ दिखाई दे रहा है। नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर यहाँ पे तीव्रता से बनी हुई दिखाई दे रही है, और एक दिन निश्चित रूप से ये सफलता के स्तर को बढ़ा देगी, आपको सफल बनाएगी। दूसरी बात है, यहाँ पे देखें तो जो आपकी ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, और एक दिन समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे अपने इन गुणों के द्वारा। ये भी आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक मन में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इस और इशारा कर रही है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को रख सकती है, इस और जो है ये इशारा कर रही है। इसके लिए जो मैंने बुद्ध के उपाय बताए वो जरूर करिएगा, और हो सके तो यहाँ तक नाखून बढ़ा दीजिएगा। ये पूर्णतया देखें, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए बुढ़ापा काल के लिए ये थोड़ा सा जो है आपको सचेत कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है बुढ़ापा काल में धन से संबंधित संघर्ष रह सकता है, इस और पूर्णतया से सजग रहे। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे धन के मामले में संघर्ष की स्थिति ये लाएगा, ये क्लियर बता रही है। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका केवल उपाय दे सकते हैं, करना आपका है। पर ये निश्चित है अगर उपाय करते हैं तो बेहतरीन परिणाम आएगा, इसके नेगेटिव गुण जो है खत्म हो जाएंगे, ये निश्चित है। अंगूठा देखते हैं, अंगूठा आपका पूरा आयन ही है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ईगो प्रॉब्लम को साइड करके चलना पड़ेगा और वाणी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, ये आपका अंगूठा बता रहा है। हृदय की लकीर देखें, हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। सुबह उठते ही पैसे का ध्यान आएगा कि यार पैसा किस प्रकार से बनाया जाए। सुबह उठते ही अपनी पर्सनालिटी का ध्यान आएगा कि अपने को किस तरह से निखारा जाए, और कहीं ना कहीं हल्के तौर पे ये कामुकता की तरफ भी ले जाती है, लेकिन श्रेष्ठ भी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और तेजस्वी होता है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर रहता है, और बात करें तो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आदर्शवादी जीवन धारा यहाँ पे दिखाते हुए और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यूं आ रही है, देखिएगा ये विष्णु के सिंबल बना रही है, कहीं ना कहीं जो है विष्णु का सिंबल बनाती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। जीवन में अगर अभी भी अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको हासिल होगी। जब आपका शनि, आपका सूर्य और आपका शुक्र अपने यथावत स्थिति में आएंगे, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। इनकी जितना आराधना करेंगे लक्ष्मीपति का, उतनी लक्ष्मी भी आएगी और जीवन में सरलता भी आएगी। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी भी है, विवेकशीलता भी है, अपने जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मामले में वो उभर कर नहीं आ रही है, जिसके कारण चिंता का भाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है,
निरंतर उन्नति के योग है, धन संबंध में भी अच्छा है और जो आयु है उसके संबंध में भी अच्छा है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी है। लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा बली है तो मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में रखता है। कोई न कोई चिंता लगी रहती है, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और जो मानसिक परेशानी है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुख मिलना कठिन हो जाता है अगर शुक्र इस प्रकार से हो तो। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह लग जाता है, नज़रें कमज़ोर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शरीर में कंपन या शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है। शरीर के जो जोड़ हैं वो ज़्यादातर जो है काम कम करते हैं, दुविधा का शिकार रखता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। ये यहाँ पे निस्तेज भाव में है। लेकिन ऊपरी वाला अच्छा है तो जो आपके अंदर पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है, ये उच्च मंगल के द्वारा है, जबकि दोनों मंगल को ठीक रहना चाहिए। बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा शनि से मिलन कर रहे हैं तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी मिलेगा और मान प्रतिष्ठा और धन के भाग में भी अच्छे रहेंगे। ये हमने तीनों देख लिए हैं। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा आगे उठता हुआ दिखाई दे रहा, भव्य रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा। ये अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि आने वाले समय में मन को मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए मन को मजबूत रहेगा। और आने वाले समय में 2022 के मध्य से निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक होता जाएगा, मन सुदृढ़ होता जाएगा, मानसिक परेशानी खत्म होती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सटीक योजनाएं बनाएंगे और वो धरती पे उतर कर आएंगे। चौथी चीज देखें तो आपकी हथेली में देखें सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे इस उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है, गुरु की उंगली की तरफ। आपके अंदर जो है स्वतंत्र विचारधारा यहाँ पे विद्यमान है और आगे भी रहेगी। अपनी ही बातों की मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है भाई सभी उंगलियां गुरु पर्वत से जो है प्रभावित हो रही है। तो लीडरशिप के गुण, महत्वाकांक्षा के गुण आपके अंदर ज़्यादा रहने वाले हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मुख्यतर चीज़ें जो उभर कर आ रही हैं वो यही हैं। आपका शुक्र बहुत बली है, जिसके कारण कुछ भी करेंगे अभाव की स्थिति बनी रहेगी। करियर और धन के मामले में ये रेखा यहाँ पे प्रभाव डाल रही है। दूसरा, भाग्य स्थान ठीक नहीं है तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, जो भी मैंने और चीज़ बताई। सूर्य स्थान और बुध स्थान भी ठीक नहीं है, जिसके कारण जीवन में जो है थोड़ा परेशानियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा जो है पीड़ादायी संघर्षमय रहा होगा, लेकिन उसके बाद ठीक दिखाई दे रहा है। अभी ग्रह नक्षत्र के कारण इस प्रकार की अवस्था है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।